मन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी विराजमान हो चुकी हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महासांधारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ होता है भगवान का अभिषेक। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्स्येचामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घिकई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांति मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके तद्रस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु फुलार्घ गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण तीर्थ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिज कर्णराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर कृतकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सांग किरणों सम कांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ वर्षमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुगंधनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्व औषधि मिल सार कथाए जल से संतार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि
ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जगदुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं तु विभोरवतारयामि इति मंगलारती औतरणम् उदक चंदन तनल पुष्पकै तरसु दीप सुधुपफलार्किकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मचाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशाय श्याम नामर नाथम राम जीव रूम नवम राज शोधन महा गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन पीड़ित बिहार दिल्ली कुलाधिपति सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन TMU मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंको जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहा निरंजन श्रीमती सुंदर साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर राजेन कुमार जैन आरा पारस कुमार जैन महमूदाबाद श्री अभय जैन जरोलोट स्वास्थलाबाद से परिवार से श्री अशोक कुमार जैन ग्वालियर निवासी परिवार से श्री रमेश चंद जी जैन पुष्पाबाई जैन चिरंजीव शीतल जैन प्रीतम जैन योगेश जैन राकेश जैन पहाड़ी परिवार मालेगांव निवासी परिवार से श्री अशोक जी किशोर जी शांति कमल गंगवाल शांति कमल होटल गंगवाल परिवार शिरडी महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री कुणाल निहिल शिखरचंद कासलीवाल कुणाल निहिल निहित शिखरचंद कासलीवाल शिरडी निवासी परिवार से न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री डॉक्टर विजय आबाद श्री कैलाश चंद जैन सरावादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अभरन जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुये जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री क्या बनाया परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन भगवान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटुरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम शरण्याथ शेट्टी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी पाव श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना बाई माही पुनिया चार बीबी रबार परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन
संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर। श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री सत्य जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, मधुर मनोज, रुचित कुमार सपरवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पास, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूर्य जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड नांदेड़ मुंबई। श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े। श्री अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम। श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला। विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति कीत्या पहाड़िया लोनियावास वाले शिलांग मेघालय। श्रीमती गीता सदय चंद जैन। श्रीमती अर्चना संजय अक्षय सेठी नवादा। श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता अनुपमा, अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार। श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद। श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय महेश जैन पालवी परिवार साइन चूनाभट्टी मुंबई। श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, श्री सूर्यकांता महेंद्र मंजुला गांधी मुंबई। श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, श्री डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन पुसेगांव। श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या। श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हाथी खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा। श्रीमती उषा सोगानी, स्वास्थ्य लाभा जयपुर निवासी कलकत्ता प्रवासी। श्री अनिल सेठी, पुलकित रुचि ख्याति पूनम सेठी अशोक विहार दिल्ली। श्री नरेंद्र सुमन जैन गोधा। श्री छवि जैन नेहा बड़ियाता गुड़गावा। सौ वंदना संजय शाह, डॉक्टर उन्नति, डॉक्टर उचिता शाह मसवड़ महाराष्ट्र। श्री नाथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, शुभीकरण, नूपुर, काव्या जैन ठोलिया चेन्नई निवासी परिवार। श्रीमती सुशीला देवी, विपुल कुमार, कमल कुमार काशीवाल मुंबई। श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल, स्वास्थ्य लाभा तुमसर भंडारा महाराष्ट्र। श्रीमती सरोज सुंदर लाल, उर्वशी शुभम जैन बलावत डूंगरपुर राजस्थान। श्री निर्मल मीरा, अमित, विनीता दौशील जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान। श्री धर्मचंद, नितिन, आशु, अंशु, गायत्री, ऋषभ जैन रामकिशन हाउस खास नई दिल्ली। श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता मनीषा, मेघा आदि रसिका जैन धर्मा अपार्टमेंट गुड़गांवा दिल्ली। श्रीमती शांता देवी, रमन लाल बाखलीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभा शाहगंज औरंगाबाद। श्री पवन कुमार सेठी, अभय शिल्पा, अक्षय कनिष्का जैन नायराना बिहार नई दिल्ली कमला बीड़ी वाले। डॉक्टर किंसुकी विजेंद्र, सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद। श्रीमती प्रेमलता डोगरिया, कोटा निवासी परिवार। श्री प्रेमचंद राजीव कुमार जैन, श्री अरुण नमन विपुल भाविक जैन फरूक नगर गुड़गावा निवासी। अयोध्या में एक प्रतिमा के प्रदाता सपरिवार। आज के एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्याधक परिवार श्री शिखर चंद जी परिवार कासलीवाल शिरडी। श्री किशोर जी शांति कमल वाले गंगवाल परिवार शिरडी। श्रीमान रमेश चंद जी सो पुष्पाबाई, शीतल प्रीतम, योगेश राकेश पहाड़ी परिवार मालेगांव। श्री अशोक कुमार जैन
ग्वालियर सपरिवारस्य सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाद्यान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्वभूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्वजनानि भयम चिंचिंदी सर्वव्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्वदाज भयम चिंचिंदी सर्वचौर भयम चिंचिंदी सर्वदुष्ट भयम चिंचिंदी सर्वशत्रु भयम चिंचिंदी सर्वशोक भयम चिंचिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातिरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वभूमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरगृहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज वीरभद्रमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तापुति क्षेत्र 20 नवंबर 2548 समय मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्सवाय षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति ने भिक्षम करो मनातमादिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयसाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाद्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय के शांतकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्माया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ के समस्त पदाधिकारी डॉक्टर अनुपम जैन प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन सुरेश जी मारोरा आदि समस्त पदाधिकारी एवं समस्त विद्वानगण सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक में टोयाते में पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान सबकी मांगी की पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्विंद में जम्बू दिवस नापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ भरत बाहुली भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फली आठों सुतिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्षरो 24 से जिन चंद आनंद कंस ही पर जरत बोपन पौत मोक्षमयी। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते वो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे साधु महामिरे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज महाराचार्य वीर सागर जी महाराज समस्त पट्टाचार्यों के श्री चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त निगम जैन संतों के चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता जी बंदा बंदा। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाएं। अभिषेक संपन्न हो चुका है, सभी लोग मंदिर जी में अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। सभी विद्वानगण भी और आए हुए सभी यात्रीगण सभी लोग बैठ जाएं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल प्रवचन होगा, एक दो सूचनाएं और उसके बाद मंगल उद्बोधन। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है, जम्बूद्वीप विशाल हसनापुर में तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ का ये सम्मेलन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 4 दिवसीय, कल मध्याह्न में 2 बजे प्रारंभ हुआ है और अभी ये 22 तारीख तक चलेगा। यहाँ पर विद्वत महासंघ के लगभग 80 विद्वान जम्बूद्वीप स्थल पर आकर के ठहर चुके हैं और भी विद्वान आ रहे हैं। 100 से अधिक विद्वान इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ सभी को ध्यान रखना है, दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान जो समन्वय एवं संगठन का प्रतीक है। दिगंबर जैन समाज के अंदर समन्वय की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पूरा जैन समाज अगर संगठित नहीं होगा, टूटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो हमारी शक्ति जितनी आज कमज़ोर हो चुकी है और भी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान, जिसका हम और आप मिल करके 50 वर्षीय स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं, प्रारंभ से लेकर के आज तक पूज्य माता जी के आदेश से हम लोगों ने इस संस्थान के द्वारा समन्वय का परिचय दिया है। चाहे 13 पंथ के लोग हों, चाहे 20 पंथ के लोग हों, चाहे पंचामृत अभिषेक करने वाले हों, चाहे जल से अभिषेक करने वाले हों, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जम्बूद्वीप स्थल पर आकर के प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन और अभिषेक करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। यही है जैन समाज के अंदर समन्वय और यही है जैन समाज का संगठन। अगर हम संगठन नहीं रखेंगे, टूटते जाएंगे, तो हमारा शासन और प्रशासन के अंदर आज जितना वर्चस्व समाप्त हो चुका है, हम लोगों की गणना ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं तो यही आह्वान करूंगा कि दिगंबर जयंती लोक संस्थान के समान आप सभी लोग संगठन और समन्वय का परिचय अपने जीवन के अंदर उतारें, और यही हमारे और आपके जीवन के अंदर आत्मोन्नति, कर्म निजरा का कारण है। जहाँ पर शंका है, जहाँ पर कट्टरता है और जहाँ पर एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव हैं, वहाँ पर हम कैसे धर्म को देख सकते हैं। इसलिए धर्म है समन्वय के अंदर, धर्म है संगठन के अंदर, अहिंसा के अंदर, और यही भावना दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान ने पिछले 50 वर्ष से स्थापित करके रखी है। शोध संस्थान के द्वारा स्थापित, चाहे जहाँ के मंदिर हों, चाहे सम्मेद शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज के स्मारक हो, तीर्थ क्षेत्र शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या हो, काकंदी हो, और भी जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों पर एक ही संदेश पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का रहा है कि दिगंबर जैन समाज को संगठित और समन्वय की भावना से हमेशा 13 पंथ और 20 पंथ के भेदभाव से मुक्त रखें। जिसकी जो भावना है, 2 आमनाएं हमारे समाज के अंदर प्रचलित हैं, कोई जलाभिषेक करता है, कोई पंचामृत अभिषेक करता है, कहीं महिलाएं अभिषेक करती हैं, कहीं नहीं करती हैं। जहाँ जो परंपरा है उसी प्रकार से चलती रहे। और हमारी संस्थाओं के अंदर दिगंबर जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जिनकी भावना है अभिषेक करने की, अभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक अथवा पंचामृत से अभिषेक। यही समन्वय और संगठन का संदेश हम अपने इस लोक शोध संस्थान के स्वर्ण जयंती महोत्सव में देना चाहते हैं। 7 से 9 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जम्बूद्वीप स्थल पर धूमधाम से इस संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव, और उसी अवसर पर शरद पूर्णिमा आ रही है 9 अक्टूबर को। हम और आप मिलकर के गणनी ज्ञानमती माता जी का कौन सा जन्मदिन मनाएंगे? 89वां
पूज्य माता जी अपने जीवन के, अपनी बसंत के 88 वर्ष पूर्ण करके 89वें में प्रवेश कर रही हैं और उनका 71वां संयम दिवस है। तो ऐसे संयम दिवस और जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम और आप सब लोग मिलकर के उत्सव मनाएं, महोत्सव मनाएं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो सबसे प्राचीन दीक्षित और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा को पिछले 71 साल से लगातार सन 1952 से लेकर के आज तक जिन्होंने निर्वहन किया है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी प्रकार का मतभेद नहीं। आचार्य शांति सागर महाराज को जिन्होंने देखा, उनकी पूरी पट्ट परंपरा को आचार्य वीर सागर महाराज को देखा, उनके आदेश और उनके आचरण का पालन करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 7 से 9 अक्टूबर आज हमारे बीच में शिरडी से भाई किशोर जी गंगवाल और शिखर चंद जी साहब पधारे हैं। ये हमारे शिरडी के अंदर जो गणनी ज्ञानमती माता जी की भावना के अनुसार वहाँ पर ज्ञान तीर्थ, जहाँ पर 18 फुट उत्तंग पद्मासन भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा, चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है, उस ट्रस्ट के महामंत्री हैं हमारे किशोर जी गंगवाल, जिनका शांति कमल होटल है और बहुत ही धार्मिक हैं। जितने भी संत वहाँ पर आते हैं सबकी खूब तन मन धन से सेवा करते हैं, क्षेत्र की सेवा करते हैं। ऐसे हमारे शिरडी से भाई शिखर चंद जी कासलीवाल पधारे हैं, ये भी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। मैं भी वहाँ का ट्रस्टी हूँ, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ और हमारे किशोर गंगवाल जी महामंत्री हैं। बहुत समय के बाद आज हसनापुर की धरती पर आए हैं, उनका हमारे त्रिलोक शिव संस्थान के द्वारा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च सभी को ध्यान में रखना है, जो अक्षय तृतीया व्रत 1 वर्ष का है, 1 वर्ष 40 दिन का, उसमें आज मंत्र अलग होगा। देखिए आप, भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली प्रयाग में, जहाँ दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता। दीक्षा लेकर 6 महीने का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए और चैत्र कृष्णा नवमी को दीक्षा ली थी। आज है आश्विन कृष्णा दशमी। कल तक नवमी तक भगवान का 6 महीने का योग था। योग को पूर्ण करके भगवान चर्या के लिए निकलते हैं और उस समय अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि हमारे साथ में कितने ही लोग जो है बिना समझे बुझे दीक्षा लेकर के खड़े हो गए थे और वो सभी तप से भ्रष्ट होकर, तप से च्युत होकर के और अनेक प्रकार से झरने का पानी पीने लग गए, बन के फल आदि खाने लग गए। तो वन देवता ने उन्हें रोका था कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में, अरहंत मुद्रा में या नरगढ़ चर्या उचित नहीं है। तो सब लोगों ने नाना वेश धारण कर लिए थे। किसी ने बलकल पहना, किसी ने लंगोटी लगाई, किसी ने भस्म रवाई, नाना प्रकार के वेश धारण करके, और उसी समय से जो है 363 मत चल गए थे और उसमें अग्रणी थे भगवान ऋषभदेव के ही पौत्र मरीचि कुमार, वो अग्रणी बन गए थे। जो भी है इतिहास बहुत विस्तृत है। आज के दिन भगवान ने अवधिक ज्ञान से जान करके कि निर्ग्रंथ दिगंबर की चर्या क्या होती है, कैसे करपात में आहार लेते हैं आदि बताने के लिए आज के दिन आश्विन कृष्णा दशमी के दिन भगवान चर्या को निकले थे। तो जो 1 वर्ष का अक्षय तृतीया व्रत करने वाले हैं उनके लिए आज मंत्र का उच्चारण करेंगे आप।
ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय। 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 प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ये मंत्र आज से 6 महीने 40 दिन तक ये मंत्र अब चलेगा। पुनश्च वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान की पारणा का दिवस आएगा जब ये व्रत पूर्ण होगा। अब हम आपको ले चले हस्तिनापुर में भावों से। आप जो यहाँ बैठे हो तो ठीक, जो नहीं है उपस्थित अपने अपने गांव नगर आदि में कहीं भी, वो सब भावों से हस्तिनापुर आकर ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ऐसे ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च भव्यात्मा श्री गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी, सुदम में आओ संतो। हे आओ संतो, मैंने सुना है भगवान महावीर से भयवदा महाजी महावीरेण, जो सब लोए सब जीवे सबम समम जानंता पसंता विहर मानेन, जो भगवान अपने दिव्य ज्ञान से सारे विश्व को युगपत एक समय में जान रहे हैं और देख रहे हैं और विहार कर रहे हैं, ऐसे श्री भगवान महावीर से मैंने सुना है। सुदम्या संतो बंधम बंधम मोक्षम आदि, बंध मोक्ष आदि सारी बातें सुनी हैं। उसी के अनुसार परंपरागत आज गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी हमारे पास विद्यमान है। हम और आप भाग्यशाली हैं। उनके मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति और दैवसिक रात्रिक प्रतिक्रमण पाक्षिक प्रतिक्रमण आदि, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। उन्हीं की परंपरा के अनुसार आचार्यों ने जो कुछ हमें ग्रंथ रूप में प्रदान किए हैं लिख करके, उनके अनंत उपकार, उसमें श्री कुंद स्वामी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसे कुंद देव जिन्होंने विदेह क्षेत्र में जाकर आकर के भगवान का 7 दिन तक साक्षात समोसरण में सिमंदर भगवान का दर्शन किया है, ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। भाव संग्रह में, पंचाशिकाय आदि टीकाओं में और शिलालेखों में। उसी के अनुसार उन्होंने वहाँ से आकर जो ग्रंथ रचना की है, अष्टपाहुड़, चारित्रपाहुड़, मूलाचार, पंचाशिकाय, प्रवचनसार, नियमसार आदि और समयसार। तो समयसार के विषय में मैं आपकी चर्चा कर रही हूँ वर्तमान में। वंदित सब सिद्धे धूम अचल मनोभवम गयम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुई केवली वणियम। गाथा नंबर है आज हमारी क्रम से चल रहा है स्वाध्याय इसका। अमृतन सूरी के अनुसार 37 नंबर है और श्री जयसेनाचार्य ने कुछ गाथाएं अधिक ली हैं, वो 42 नंबर है। नत्थि मम धम्म आदि बुद्धदि ओगेव हमिको तम धम्म निम्मत्तम समयस्य व्याणया व्यन्ति। न सन्ति मम धर्मादियोर न सन्ति मम धर्मादयः बुध्यते उपयोगे वहमेकः तम धर्म निर्ममत्वम समयस्य विज्ञायका विन्दन्ति। छाया है। अमृतन सूरी कहते हैं कि ये गाथा का अर्थ है सीधा कि धर्म आदि जो है द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि द्रव्य और अपने से भिन्न जितने भी जीव राशि अनंत, ये सब धर्म आदि मेरे नहीं है। मैं एक अहम इक्को उपयोगः,
मैं एक उपयोग स्वरूप ही हूँ। उपयोग यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप ही हूँ। ऐसे धर्म से निर्ममत हुए, धर्मादि पर द्रव्यों से निर्मत होकर के जो चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का चिंतन करते हैं, उसमें निमग्न होते हैं, वही जो है भगवान आत्मा को अनुभव करने वाले, भगवान आत्मा का चिंतन करने वाले। अमृत सूर्य ने कहा है भगवान आत्मा अवुदिते, उनको भगवान आत्मा का ज्ञान होता है, ध्यान होता है। और वही जो है आगे कहते हैं मोहम निर्मूल्य, मोह को निर्मूल जड़ से उखाड़ करके, नष्ट करके, दूर करके और दिव्य ज्योति को प्राप्त कर देते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर देते हैं। भव्यात्मा मुख्य रूप से विचार करके देखा जाए तो ये समय सार उन्हीं के लिए है जो महामुनि मूलाचार में पूर्ण निष्णात हैं, अपनी 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, 28 कृतिकर्म में प्रवर्त पूर्ण अपनी चर्या में निष्णात ऐसे महामुनि जब निर्विकल्प ध्यान में स्थित होते हैं, ऐसे महासाधु ही मोह कर्म का जड़मूल से उखाड़ करके और केवल ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति को प्रकट कर देते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आचार्य ने बताया था व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति। निश्चय स्तुति के 3 भेद किए थे। एक तो जितेंद्री, इंद्रिय को जीतने वाले साधु जो 6ठे गुणी स्थान से 10वें तक माने गए, और दूसरे उपसम श्रेणी में चढ़ने वाले मोहिनी कर्म का उपशांत करने वाले, वो निश्चय स्तुति में प्रवृत्त हैं। और तीसरे बताया था क्षपक श्रेणी की अपेक्षा जिन्होंने मोहिनी कर्म को क्षीणो मोहो हविज्य साहुत्स, जिस समय मोह क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, ऐसे साधु क्षपक श्रेणी में आरोहण करने वाले 12वें गुणी स्थान साधु, उन्हीं के निश्चय स्तुति होती है, जहाँ स्तुति, स्तोता, स्तुत्य और स्तुति का फल कोई भेदभाव नहीं है, सब समाप्त है। जहाँ आराध्य आराधक का भेद नहीं है, जहाँ ध्यान ध्याता का भेद नहीं है, केवल चिन्मय ज्योतिस्वर भगवान आत्मा और उसमें निमग्न और मोहिनी कर्म को जड़मूल से नष्ट करके, क्षय करके, क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके और जो निर्कल्प ध्यान में स्थित हैं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाला भगवान आत्मा। ये समय सार ग्रंथ निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। तो भव्यात्माओं बात ही है। इसमें कलश काव्य में कहा है इति सति स सर्वैरन्न भाव विवेके आदि, कि जो पूर्व कथित भाव, भावक आदि और ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान होने से, सभी प्रभावों से भिन्न होने पर उपयोग आप ही अपनी एक आत्मा को जानते हुए, धारण करते हुए, और जिनके परमार्थ में प्रकट हो गई है ज्ञान ज्योति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके एकाग्र रूप से परिणत हो चुका है, ऐसे आत्मा राम ही प्रवृत्त हुआ, आत्मा रूपी उद्यान में ही क्रीड़ा करता है। जब ये धर्म अधर्म आदि सब परद्रव्यों से अपने को भिन्न समझ लेते हैं और उसमें स्थित हुए एक आत्मा के चिंतन में निमग्न हो जाते हैं, ये दर्शन ज्ञान और चारित्र की एक रूपता ही भगवान आत्मा, यही इस ज्ञेय पदार्थों से भेद विज्ञान हुआ। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती आदि हम और आप सभी केवल इतना ही आज चिंतन कर सकते हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में कहा है, अपने अंतिम 26 उपवास के बाद जो उपवास करके 26 उपवास के बाद जो उनका प्रवचन रिकॉर्डिंग हुआ, उस समय भी उन्होंने यही कहा है कि बाबा नो भ्यून का संयम धारण करा, संयम धारण करा। भव्यात्माओं डरो मत, संयम धारण करो, संयम धारण करो। और उन्होंने कहा निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प ध्यान मुनि अवस्था धारण किए बगैर हो सकता नहीं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन हम और आप करें। चिंतन करना और उसके प्राप्त करने के पुरुषार्थ में प्रवृत्ति करना और देशवृत्ति बन के, अणुवृत्ति बन के पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा आदि तक धारण करते हुए
आगे मुनि बनने की भावना करना और मुनि बनकर के निर्विकल्प ध्यान करने के लिए प्रवृत्ति करना आदि, ये सब परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से मोक्ष मार्ग चला आ रहा है। अनादिकाल से तीर्थंकरों की परंपरा, शाश्वत तीर्थ अयोध्या आदि, ये सब अनादि परंपरा है। तो शुद्ध निश्चय से हम चिंतन करें। व्यवहार से एकत्व, व्यवहार से आत्मा और शरीर में एकत्व है होते हुए भी शुद्ध निश्चय से मेरा स्वरूप नहीं है। शुद्ध निश्चय से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव ही आत्मा है। टंकोत्कीर्ण, टाँकी से उकेरे के समान एक ज्ञायक स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, यह है स्वसंवेदन ज्ञान। इसके बल से पूर्ण रूपेण प्रत्याख्यान जो करते हैं, पूर्ण रूपेण त्याग करके आत्मा के चिंतन में निमग्न होते हैं, वही चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये प्रकरण चल रहा है। भव्यात्माओं, आगे स्वयं श्री कुंद देव कहते हैं पुनः से क्या चिंतन करना, स्वरूप चिंतन क्या है, स्वरूप संचेतन क्या है। अहमिको खल शुद्धो दर्शनानुमय्यो सदा रूवी नवि अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणुमित्तम पी। ये गाथा मुझे अनेकों वर्षों से, मैं समझती हूँ 40-50 वर्षों से बराबर इतनी प्रिय है कि जो मेरे 4 टाइम के स्वाध्याय के नियम हैं, 4 समय स्वाध्याय करना, उसमें 2 समय के स्वाध्याय में तो इस गाथा को पढ़ती हूँ। और अस्वस्थ अवस्था में मैंने अनुभव किया है, इसी गाथा का चिंतन करते रहती हूँ। ये गाथा आप सबको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, अपने मस्तिष्क में नोट कर लें और नोट करके अपने घर में, अपने कक्ष में लगाएं। अहमिको खल शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। दर्शन नान्मयो, दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा अरूपी हूँ। नवि अथि मध्य किंचिव अन्नम परमाणु मित्तम्पि, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है। कर्म के उदय से होने वाले रागद्वेष आदि भाव, मोह आदि परिणाम भी मेरे नहीं है। कर्म नो भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म, इन सबसे भिन्न चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा। ऐसा चिंतन कम से कम गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी हमें और आपको और हम लोगों को साधु जीवन में कम से कम 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट चिंतन करना ही चाहिए। कम से कम 5 मिनट चिंतन करना चाहिए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा। अहम इक्को खल शुद्धो दर्शन नान्मयो सदा रूवी नवि अथि मध्य किंचिव अन्नम परमाणु मित्तम्पि, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये चिंतन ही एक न एक दिन हमें और आपको चिन्मय ज्योतिषर भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा सहयोगी कारण बनेगा। और इस चिंतन से ही ये संस्कार जो दृढ़ रहेंगे तो स्वर्ग में भी यही चिंतन चलेगा। और वहाँ से आकर के पुनः मनुष्य प्राप्त करके चतुर्थ काल आदि में जन्म लेकर के उत्तम समरण आदि प्राप्त करके और शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके आत्मा को परमात्मा बना देंगे। यही परंपरा अनादि है। ये परंपरा दिग्दिगंत व्यापी बनी रहे। इसी भावना के साथ हम और आप सभी इस समय सार स्वरूप अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए और परद्रव्य से अपने को निर्ममत्व बनाते हुए, निर्मम बनाते हुए आत्मा के चिंतन में निमग्न होकर के अपनी आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। उस पुरुषार्थ में सफल हो, यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपने भी सरस्वती स्वरूपा गणी ज्ञानमती माता जी की समय सार पर प्रवचन सुने। इसके अंदर आचार्य अमृत चंद्र सूरी और जय सेनाचार्य की 2 संस्कृत टीकाएं हैं और दोनों संस्कृत टीकाओं की अलग अलग हिंदी उसका अनुवाद किया। दोनों का प्रकाशन इस ग्रंथ में है। मैं समझती हूँ कि उसका स्वाध्याय एक बार सारे साधु संघों में और विद्वानों को जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि इससे कहीं दिग्भ्रमित नहीं होते हैं। और गुणस्थान की व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से पूज्य माता जी बताती हैं। आज
हस्तिनापुर की धरा पर तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ के विद्वानों का जमावड़ा चल रहा है। याद आती है सन 1978 के उस शिविर की, जब पंडित मक्खनलाल जी शास्त्री, पंडित मोतीचंद कोठारी, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, लाल बहादुर जी शास्त्री, पंडित बाबूलाल जी जमादार आदि वरिष्ठ विद्वानों के मध्य एक अनुशासित शिविर हो करके और शिविर सेमिनारों की श्रृंखला को पूज्य माता जी ने इसी धरातल पर प्रारंभ किया था। उस समय भी उन लोगों का ये सिद्धांत था, ये मानना था कि आज जो निश्चयाभासियों का प्रभाव चल रहा है उसके अंदर यदि विद्वानों को कुछ दे सकती हैं तो गणनी ज्ञानमती माता जी दे सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2 महीने के अंदर प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक पूज्य माता जी ने तैयार की और उस पुस्तक का पठन पाठन हुआ था। आप में से यदि कोई विद्वान उस समय रहे होंगे उस शिविर में तो जरूर, टीकम चंद जी आप तो थे ही। और इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, चतुर्वेदानुयोगानां स्वाध्यायात् यत् फलं भवेत् श्री ज्ञानमति मातुश्च दर्शनात् तत्फलं भवेत्। अर्थात चारों वेद, चारों अनुयोगों के स्वाध्याय से जो ज्ञान का फल प्राप्त होता है वह ज्ञान का फल ज्ञानमती माता के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजीव सराफ हैं, एक युवा विद्वान और नई टेक्निक से सबको बताने वाले, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी मातृ संस्था सागर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उप पुस्तकालयाधिकारी के रूप में प्रथम बार नियुक्त किए गए यहाँ पर आए हैं। आप सब विद्वानों के माध्यम से ये जो ज्ञान का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, मैं इसलिए कह रही थी 78 की बात कि आप जैसे विद्वानों के अंदर भी ज्ञानमती माता जी, हम लोग वह रूप देखना चाहते हैं कि जो संतवाद पंथवाद से मुक्त होकर के आगम की बात को समाज तक पहुंचा सकें, क्योंकि विद्वानों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विद धातु ज्ञान अर्थ में है और ज्ञान को प्राप्त करने वाले, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले ही विद्वान कहे जाते हैं। तब विद धातु उनके अंदर पूरी तरह से सार्थक होती है। तो महानुभाव, इसलिए ऐसी जिनवाणी सरस्वती माता के सानिध्य में जब आप गहरे गहरे सूक्ष्म विषयों को प्राप्त करेंगे तो यहाँ से जरूर संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम संगठन और समन्वय समाज के अंदर स्थापित करेंगे। ये शिविर अपने आप में अलग इसलिए है कि जब त्रिलोक शोध संस्थान अपना स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहा है। आज हमारे इस संस्था के महामंत्री अनिल कुमार जी जैन, संघपति जी जो गणनी ज्ञानमती माता के संघ का भी संचालन और व्यवस्था देखते हैं, तो ये भी यहाँ आए हुए हैं आप जैसे विद्वानों की बातों को सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए और त्रिलोक शोध संस्थान के गौरव को अनुभव करने के लिए कि इस संस्था ने जो श्रृंखला प्रारंभ की, आज पूरे देश के अंदर शिविर सेमिनारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला चल पड़ी है। इसलिए मैं तो अंत में यही कहूँगी, देखो हमारे विद्वत महासंघ के महामंत्री जी भी विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य भी आ चुके हैं, पंडित खेमचंद जी जो अध्यक्ष हैं इसके, कार्याध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जैन अभी तक, और शायद सुना है कि मीटिंग भी कार्यकारिणी की प्रबंध कारिणी का नया गठन भी होने वाला है। तो आप सब इन विद्वानों के विचारों को सुन करके, और विद्वानों से मेरा कहना है कि स्वर्ण जयंती महोत्सव को अपने जीवन में स्वर्णिम आभा के रूप में ग्रहण करना, और कहीं कोई भी व्यवस्था हो तो जिनवाणी का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इसका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। विद्वानों को भी चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भरत कुमार जी काला उन्होंने दिया। मुंबई के जो शास्त्री परिषद के हमेशा वरिष्ठ विद्वान के रूप में जाने जाते रहे और जैन गजट के प्रमुख संपादक के रूप में रहे। उन्होंने सम्मेद शिखर में
हमारे मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा ली और अभी सुना है कि उनका मुनि दीक्षा लेकर के एकत्व सागर मुनिराज के रूप में आत्मा के एकत्व की भावना भाते हुए समाधि मरण भी हुआ है। चाहे कभी लें, जीवन के अंतिम पड़ाव में लें, लेकिन इस चारित्र को ना छोड़ें। यही चारित्रधारी संतों के पास में आपका संगोष्ठी करने का भाव, तात्पर्य और सार होना चाहिए। तो विद्वत वर्ग समाज के दर्पण हैं और साहित्य के यथा स्वरूप को प्रकट करना उनका कर्तव्य होता है। आज साहित्य भंडार को समृद्ध किया है ज्ञानमती माता जी की आर्ष परंपरा मई वाणी ने, जिन्होंने 500 ग्रंथों को लिख करके और भारतीय संस्कृति के साहित्य को तो समृद्ध किया है और जैन संस्कृति के गौरव को भगवान महावीर के शासन काल में इतना वृद्धिंगत कर दिया है कि आज कम से कम 1200 साल पूर्व का इतिहास स्मरण हो आया है, जब वीरसेन स्वामी ने षट खंडागम की धवला टीका लिखी थी और उसके बाद ज्ञानमती माता ने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिख करके आचार्य वीरसेन स्वामी का युग स्मरण करा दिया है। इसीलिए मैंने कहा है कि चतुर्वेदानुयोगानाम स्वाध्यायात यत्फलम भवेत्, श्री ज्ञानमती मातुश्च दर्शनात् तत्फलम भवेत्। इनके दर्शन मात्र से ऐसी ऐसी कन्याओं ने, ऐसे ऐसे युवाओं ने जो फेल हो जाया करते थे क्लास में और केवल 2 मिनट बैठ करके ज्ञानमती माता के चेहरे को देखा और क्लास में, स्कूल में टॉपर बन गए। हमने प्रत्यक्ष में ऐसी कन्याओं को, ऐसे युवकों को देखा और उन्होंने अपने मुख से बताया कि माता जी हमारे घर वाले परेशान रहते थे और जब मैं उनको उठाने लग गई कि अब माता की